ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ चंद्र ग्रहण के संभावित प्रभाव को लेकर के सभी लग्न राशियों के अनुसार या उस पर क्या पड़ेगा इसके ऊपर आज चर्चा लेकर के। और चंद्र ग्रहण लग रहा है 28 अगस्त को, श्रावण मास के पूर्ण होने का दिन है, पूर्णिमा है और उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं होगा और बहुत से विश्व के बहुत से जगहों पर यह दृश्य नहीं होगा, इस कारण जो है यह सूतक मान्य नहीं होगा। तो लोकल टाइम के अनुसार आप देख लें कि भाई यह ग्रहण आपके यहाँ दृश्य है या नहीं है, वो नेट पे मिल जाता है। अगर दृश्य है तो सूतक मान्य होगा और अगर दृश्य नहीं है तो सूतक मान्य नहीं होगा। एक छोटी सी उसमें टेक्निकल भी जानकारी भी दे दूं ताकि खुद से आपको जानना हो तो उसको देख सकें कि चंद्र ग्रहण के प्रारंभ से 9 घंटे पहले सूतक मान्य होता है, सूतक लगना प्रारंभ हो जाता है और चंद्र ग्रहण जब पूरी तरह समाप्त होता है तो सूतक भी समाप्त हो जाता है। सूतक में बहुत सी जो है सावधानियां रखने की सलाह दी जाती हैं। उसमें कुछ जो है वो तथ्यात्मक है और कुछ जो है वो लोकोक्ति के अनुसार है। बहुत से कुछ अनावश्यक की चीजें भी हैं जिसको आप अवॉइड करें, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है कि गर्भवती महिलाओं को उस समय सोना नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। ये बिल्कुल ना करें, बल्कि शांति से सो जाएं, क्योंकि उसमें शौच इत्यादि का मना होता है कि टॉयलेट यूज ना करें। तो अगर जगे रहेंगे तब तो जाएंगे ही, भूख भी लगेगी, खाना भी मना रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप शांति से सो जाएं। अब जप अनुष्ठान और पूजा तो वो अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो कोई कैसे करेगा। तो बालकों, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, बीमारों के लिए यह सूतक का उतना प्रभाव नहीं, आप सामान्य परहेज ही करें। अगर कोई चिकित्सक दवा इत्यादि चल रही है तो वो समय पर लें। सबसे बड़ी जो सावधानी वो रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि आप उस समय किसी भी प्रकार के व्यसन, अति भावना में बहकर कोई कार्य, इन सब चीजों से परहेज करें। कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो किसी भी विषय से संबंधित तो कम से कम उस दिन को आप अवॉइड करें। चंद्रमा और जो राहु में उस दिन जब ग्रहण लग रहा है तो जो दूरी है वो ज्यादा है, तो अंशात्मक दूरी। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव आपको थोड़ा अगले दिन भी देखने को मिलेगा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो आप 28 और 29 को संबंधित सावधानियां बरतें, ये ध्यान रखें। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो 28 और 29 को थोड़ी सी सावधानी आप बरतें। बाकी कोई चिकित्सकीय परामर्श हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो तो आप खान पान सात्विक रखें, व्यसन से दूर रहें, एग्रेशन से बचें, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ना लें और कोई मन में विकार ना रखें, कोई पाप ना रखें। पृथ्वी संवेदनशील होती है, घटना दुर्घटना अधिक होती है, होने की संभावना रहती है। शतभिषा नक्षत्र में यह लगेगा ग्रहण, कुंभ राशि में, शनि की राशि है, शतभिषा नक्षत्र है, इसलिए आप चंद्रमा जल के कारक। तो इस दौरान या इसके आसपास वैसे भी मौसम भी अगर देखा जाए तो बरसात का है, हर जगह बाढ़ और तमाम तरह के प्रकोप हैं। तो इसका जो प्रभाव होता है वह जल से संबंधित बड़ी घटनाओं का संकेत देता है। तो वो प्राकृतिक आपदाओं की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में थोड़ी महत्वपूर्ण कोई बड़ी यात्रा हो उसको अवॉइड करने का प्रयास करें। भयभीत नहीं होना चाहिए और घटना दुर्घटना के लिए बहुत से कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भाई मेरे पे नहीं हुआ, बात से ये सब पे होगा ही नहीं, सबके साथ एक साथ थोड़ी घटना घटेगी। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें होने की संभावना रहती है, तो थोड़ा उस दिन सावधानी रखें, किसी भ्रम भ्रांति में ना पड़े। अब मैं एक एक करके बात करूंगा। और एक चीज और देखें कि जो मेरे नए दर्शक हैं वो समझें कि यह लग्न राशि के आधार पर होता है। मैं राशिफल दे रहा हूँ, चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर नहीं दे रहा हूँ। दूसरा, कोई भी जो राशिफल होता है वो सामान्य होता है, उसको अंतिम ना माना करें। बल्कि जब प्रभावशाली कब हो जाएगा, जब इस समय चंद्रमा में राहु या राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, कहीं केतु का भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हो, कुंडली में भी उसी तरह की स्थितियां हैं, तो जिस भाव से संबंधित आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, उसका भावेश उस समय कहाँ पर है, उसकी क्या स्थिति है, तो ये तमाम तरह की चीजों की गणना करके कोई फाइनल निष्कर्ष निकाला जाता है। फिलहाल मैं सिर्फ कुंभ राशि में चंद्रमा के होने और विभिन्न लग्नों में वो भाव कौन सा पड़ रहा है, उसमें किस प्रकार का यह परिणाम दे सकता है ग्रहण, उसकी संभावनाओं के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इस बात को स्पष्ट आप करके माने। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए जो है वो एकादश भाव में यह ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस ग्रहण से क्या होगा कि आपको कुछ
इनकम को, चूंकि चंद्र और राहु की युति एक साथ हो रही है, तो इनकम बढ़ाने के अवसर तो मिलेंगे आपको। कुछ पुराने प्रयास जो रुके हुए हैं उन उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन समस्या यह है कि आप चीजों को वास्तविकता से अधिक जो है वो प्राप्त करना चाहेंगे। इस कारण जो है असंतुष्टि का बोध बहुत जबरदस्त रहेगा। कुछ भी मिल जाएगा इस समय, असंतुष्टि बहुत अधिक रहेगी। जो आप अपेक्षा किए हुए हैं लाभ की, उसमें और जो एक्चुअल में आपको प्राप्त होगा उसमें बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। इसलिए सुझाव यह है कि आप अपेक्षाओं पर अधिक भरोसा ना करें, वास्तविकता को लेकर के चलें। असंतुष्टि का बोध मत उत्पन्न कर दें, अन्यथा यह विचलित करेगा और वर्तमान को प्रभावित कर सकता है। किसी भी करीबी से मिली हुई अधूरी जानकारी के ऊपर भरोसा ना करके आप कोई भरोसा ना करें, क्योंकि अगर भरोसा करेंगे तो उस पर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जिसका परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा। तो अधूरी जानकारी या कोई भी जानकारी जिसकी पुख्ता आपके पास जो है उपलब्धता ना हो उसके तथ्यों की, उस पर आपको निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा वह दिक्कत जो है वो उत्पन्न कर देगा। और किसी भी दूसरे के सलाह पर बिना पूरी जानकारी जांचे कोई बड़ा निवेश इस समय ना करें, ये आपको सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ वालों की बात करूं तो यह दशम भाव में ग्रहण लगेगा। ऐसी स्थिति में आपके पद या जिम्मेदारी अचानक बदल सकती है, उसमें अचानक कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए इसकी संभावना बन रही है। दूसरी बात जो है, आपके अंदर समझने में दिक्कत होगी। कार्यस्थल पर आप चीजों को समझेंगे नहीं, बल्कि हर बात को दिल से लगा सकते हैं। किसी के छोटी कही हुई बात या बहुत प्रैक्टिकल कोई बात होगी, उसको भी आप अपने पर लेकर के परेशान हो सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई ये काम ऐसे नहीं, ऐसे हुआ होता तो ठीक होता, तो आप उसको ये ले लेंगे कि ये तो हमको समझा रहे हैं कि मुझे काम ही करना नहीं आ रहा। मतलब हम जब कहीं काम करते हैं और किसी के लिए काम करते हैं, तो हमें उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। इस बात को आपको प्रैक्टिकल रूप में समझना पड़ेगा। अगर जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके सुझाव को भी आप दिल पे लगा लेंगे और व्यक्तिगत रूप से ले लेंगे, तो आप परेशान हो सकते हैं और परेशान होकर के आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उकता करके चीजों को परिवर्तित करने का डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे साथ तो बार बार ऐसा हो रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां बहुत से लोगों के सामने आ जाएंगी। कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल पर झूठे आरोप या बदनामी या अनर्गल बातों का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई भी नौकरी तत्काल छोड़ने या भावनात्मक बदलाव करने के बारे में इस समय विचार करना उचित नहीं होगा, जो आपके मन में आएगा, तो इससे बचने की सलाह दी जाती है। कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत हो तो केवल बातों के आधार पर, मैं पूरी तरह से करियर और ऑफिस की बात कर रहा हूं, या बिजनेस में हो तो बिजनेस की बात कर रहा हूं, कि किसी भी उच्च अधिकारी या किसी भी के प्रभाव में मौखिक बातों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चीज आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है और कोई ऊपर का अधिकारी आपसे कह रहा है, तो उससे आप लिखित आदेश लें, अन्यथा इसमें बाद में आप उलझ सकते हैं। इस बात को अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं, इस दौरान जो विशेष सावधानी रखनी है, वो कोई नया अनुबंध आए उसको लेने की, कोई नया ऑफर आए उसको लेने की, या वर्तमान काम को छोड़ने की जल्दबाजी अभी नहीं करना चाहिए, जो यह प्रभाव ग्रहण आपके ऊपर डालेगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए यह भाग्य स्थान पर जो है ग्रहण लग रहा है। ऐसे में क्या होगा कि नवम भाव केवल भाग्य का ही, गुरु, धर्म, पिता, आदेश, कर्म क्षेत्र में भाग्य का प्रभाव, बहुत सी चीजों को यह दर्शाता है। ऐसे में जब यह ग्रहण लगेगा, यह क्या होगा कि आपके जो शुभचिंतक होंगे उनकी सलाह या उनकी बातों के कारण आपके बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आप उन बातों को ठीक से समझेंगे नहीं, भाग्य अवरोध उत्पन्न कर सकती है और अचानक भाग्यवश कोई बड़ी हानि होने की भी संभावना जो है वो बनेगी। किसी अपरिचित या अनजान व्यक्ति से, और आजकल वर्चुअल इंटरनेट से विशेष करके, कानून से संबंधित या धर्म से संबंधित या समाज से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी अधूरी ले करके उस पर आगे मत बढ़िएगा, वो आपको उलझा देगी। तो इधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल भाग्य भरोसे जो काम आपके हैं वो अटकेंगे, रुकेंगे या पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। कोई भी जो महत्वपूर्ण काम होगा उसको पूरा करने में इस समय आपको बाधाओं का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। किसी
बहुत वायरल कोई चीज हो जाए, जैसे होता है ना कोई बड़ी बड़ी पॉपुलर है तो इसमें तो इतनी चीजें आ रही हैं, उसको देख करके आप कोई डिसीजन ना लें। मतलब कुल मिला के समझिए कि निर्णय में सावधानी बरतिए, मतभेद मत करिए अपने सलाहकारों से। कोई बात आ रही है और आपको निर्णय नहीं लेना तो उस पर तर्क तर्क में मत करिए, बल्कि आप रुक जाइए। कोई गुरु हैं, आपके पिता हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, कोई अच्छे सलाहकार हैं जिनसे आप हमेशा कोई बातचीत करते हो, और मान लीजिए गुरु ने ही आपकी कुछ कह दिया तो उसके ऊपर नाराज ना होकर के आत्ममंथन करें, थोड़ा ठहर जाएं और किसी अधूरी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी के ऊपर कोई कार्य ना करें। भाग्य भरोसे पूरी तरह से ना रहें। ये जो है समरी है मिथुन वालों के लिए। कर्क वालों के लिए ग्रहण अष्टम में लग रहा है। राहु चंद्र की युति आपके अष्टम में हो रही है। चंद्रमा ही पीड़ित है चंद्रमा लगने से। स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान आपको रखना चाहिए। अचानक घटना दुर्घटना का योग यह युति जो है वो बना रही है, लेकिन प्रभावी तब होगी यदि इस समय चंद्रमा में राहु या राहु में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा हो। प्रत्यंतर में भी कहीं केतु शनि प्रभावित कर रहे हो, तो इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन बन रहे हो तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पहली बात, अष्टम में यह युति आपके मन में अनजाना भय उत्पन्न कर सकती है, काल्पनिक भय। छोटे मोटे रोग व्याधि को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उसको कल्पना में बहुत बड़ा भी नहीं समझ लेना है। कई लोगों के ऊपर ये प्रभाव आ सकता है कि आप छोटी मोटी कोई बीमारी हो, डॉक्टर के पास आप नहीं गए, उसको पूरा एनालाइज नहीं किया, आपको शंका हुई, आपने यहाँ वहां पढ़ा और आपकी नींद उड़ गई। तो इस तरह की स्थिति बहुत से लोगों को के अंदर आ सकती है। आपको थोड़ा सा अपने करीबी लोगों के जिनसे आपका कुछ निवेश है, धन इनके ऊपर खर्च हो रहा है, कहीं कर्ज लिए हुए हैं, कहीं इंश्योरेंस का मामला है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, उसको ले उसमें अस्पष्टता के कारण मन में चिंता होगी। मतलब हो सकता है जैसे आपने अपनी पत्नी को ही धन दिया या अपने पति को धन दिया, उन्होंने पूरी बात आपको नहीं बताई, तो आपके मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। कहीं निवेश आपने किया अपने पार्टनर के साथ, वहां आया, तो ये युति जो है ये शंकाओं को बढ़ाएगी। आर्थिक मामलों में भी, व्यक्तिगत मामलों में भी और रिश्तों के मामलों में भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दौरान आपको जोखिम भरे यात्रा, तेज वाहन और छुपे मतलब बिना बताए जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, जो कानून के दायरे में नहीं आते, उस तरह के सौदे या आर्थिक लेन देन से बचना चाहिए। से होता है ना, कई बार हम कोई काम करते हैं, चलो मैं कैश में कर लेता हूँ, और वो लिखित हो नहीं सकता, वो कानून के दायरे में है नहीं। मकान खरीदने में भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इतना एक नंबर में लेंगे, इतना ऐसे लेंगे, कैश लेंगे। आपने कैश दे के एग्रीमेंट कर लिया और वो एग्रीमेंट आप रजिस्टर करा नहीं सकते क्योंकि वैध नहीं है। तो इस तरह के सौदे जो है आपको इस समय बहुत नुकसान दे सकते हैं और वह धन डूब सकता है, तो इसकी सावधानी आपको रखनी है। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी अपेक्षित है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए सप्तम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। यह आपके विवाह, साझेदारी, समझौता इत्यादि को प्रभावित करेगा। अगर देखा जाए तो यह ग्रहण आपके वैवाहिक जीवन में या साझेदारी के कार्यों में, दोनों जगहों पर गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण तेज वाद विवाद होगा और कुछ जगह चीजें टूट सकती हैं। तो इस दौरान अगर आपको कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा हो, चाहे जीवन साथी जीवन संगिनी के मामले में या साझेदारी के कार्य व्यापार में, कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा, मन में कोई शंका उत्पन्न, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। ये सबसे आसान जो है वो सलाह होगी आपके लिए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पर तीखी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, जिससे आपस में बड़ा मतभेद हो सकता है, बड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, इससे बचने की सलाह दी जाएगी। साथ ही साथ आप जल्दबाजी में कोई निर्णय इस समय ना लें। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई नया कार्य व्यापार इस समय प्रारंभ ना करें। कोई नई डील इस समय तो बिल्कुल करने की सलाह नहीं दी जाती। किसी नए रिश्ते में ना पड़े, नई डील ना करें, नया कोई व्यापार ना प्रारंभ करें। इन चीजों को बचाने की पूरी तरह से जो है वो सलाह दी जाती है। किसी भी रिश्ते में, विशेष करके वैवाहिक या प्रेम संबंध में और साझेदारी में, अंदाजे पर कोई बात मत करिए या न अंदाजे पर कोई डिसीजन लीजिए। मतलब आपसे कोई स्पष्ट बात नहीं हुई और आपने अनुमान लगा लिया कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। बेहतर होगा कि आप स्पष्ट बात करें, अपनी बात को रखें, फिर पूछें, और अगर कुछ उसमें तब भी गलत लग रहा हो तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, सामने वाले की बात को मान करके कुछ समय के लिए छोड़ दें। अन्यथा यह बिल्कुल बहुत सी चीजों को नुकसान करा देगा। कोई अनुबंध इस समय नहीं करना है, और अगर करना एकदम आवश्यक हो, उसी समय आपने कर लिया हो
बहुत अच्छे से जांच लीजिएगा, क्योंकि ये उलझा देगा आने वाले समय में। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए यह छठे भाव में जो है वो ग्रहण योग बन रहा है चंद्र राहु का। इसके कारण काम का बहुत दबाव बनेगा आपके ऊपर, थका देने वाली स्थिति होगी, नींद कम आएगी, दिनचर्या आपकी अव्यवस्थित हो सकती है और बहुत भ्रम उत्पन्न करेगा। पेट संबंधी समस्या भी बहुत से लोगों को परेशान इस समय कर सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह आपके मानसिक और शारीरिक दबाव को बढ़ाने वाला समय होगा। सहकर्मियों की बातों पर भी आप संदेह करेंगे, विश्वसनीयता में कमी आएगी और इस समय आपकी छोटी गलती का भी जो है आपके विरोधी पक्ष उसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। तो एक तो सतर्क रहिए विरोधियों को लेकर के, कुछ गलती हो भी गई तो कोशिश करिए कि वो आप तक रहे और सुधर जाए, वो सार्वजनिक ना हो, अन्यथा वो लोग जो भी विरोधी होगा वो उसका आपका लाभ उठा लेगा, दिक्कत हो जाएगी। कर्ज चुकाने में आपको दिक्कत आ सकती है इस दौरान। जो है कई लोग गलत दवा खा लेते हैं, मतलब 4 दवाएं रखी हैं, खाना ये खाइए लेंगे, तो इस तरह की स्थितियां भी आपको उत्पन्न होंगी और इस समय दवा के कारण, कर्ज के कारण और स्वास्थ्य के कारण परेशानियां आपको बनेंगी, जिससे आपको जो है वो थोड़े बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ी सावधानी अगर आप रखें तो जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर कहीं कोई शिक्षा प्रतियोगिता है उसमें आपका दबदबा और प्रभाव जरूर पड़ेगा। एक चीज जो सावधानी रखनी है, एक तो इस समय कोई घबरा करके, अनुमान लगा करके कोई अपने जो चिकित्सा है वो चिकित्सक को ना बदलें, कोई दवा इस समय ना बदलें, दवा लेते समय कोई त्रुटि ना करें। किस्त और कोई रिपोर्ट देना है कार्यालय में, उसको जो है आप लिखित रूप में आप रखें और उसको समय पे चुकाने का प्रयास करें, अन्यथा इस समय कोई चीज डिस्टर्ब हुई तो वो उसका प्रभाव लंबे आपकी कई जगह इंपैक्ट डाल देगा। यानी सपोज करिए आपका कहीं कर्ज देना था और आप नहीं दे पाए समय पर इस समय, तो वो सिर्फ उस समय की बात नहीं होगी, उसका इंपैक्ट बड़ा पड़ेगा, कई जगहों पर वो प्रभाव डाल सकता है। तो कोशिश करिएगा कि इस तरह की चीजें ना हो। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए पंचम भाव प्रभावित हो रहा है। पंचम भाव में यह ग्रहण लगेगा, चंद्र राहु की युति होगी, तो संतान, शिक्षा, प्रेम, बुद्धि इत्यादि का यह निर्णय का जो है स्थान होता है। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनकी एकाग्रता पर प्रभाव पड़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगा। इस दौरान अगर कोई शिक्षा प्रतियोगिता है तो उसमें सफलता संदिग्ध हो जाएगी। क्योंकि आपका दिमाग जो है वो भ्रमित होगा या सिंक करेगा या भूल जाएंगे लास्ट वक्त पर, इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो एकाग्रता पर ध्यान देना है। कई लोग जो है अचानक पढ़ाई या स्ट्रीम, अभी भारत में तो ये मौसम समय ही होता है एडमिशन का, तो अभी पता चलेगा कि 15 दिन पहले एडमिशन कहीं लिए हैं और इस दौरान फिर मन करेगा कि बदल के ये नहीं पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा। तो इस तरह के भ्रम की स्थिति और ऐसी स्थितियां बहुत से लोगों के सामने उत्पन्न हो सकती हैं, इससे बचने की सलाह दी जाती है। दूसरा जो है आपके प्रेम संबंध प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे कि उसमें स्पष्टता नहीं रहेगी, आप पूरी बात अपनी कह नहीं पाएंगे या कह नहीं पाएंगी और सामने वाला उसका अलग अर्थ निकाल लेगा, जिस कारण आपस में संदेह और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। तो बेहतर हो कि स्पष्टता रखें। और कई लोग कुछ इधर उधर कर भी सकते हैं भ्रम में आकर के, मतलब भ्रमित होकर के प्रेम संबंधों में आप खुद भी छल कर सकते हैं या इधर उधर भटक सकते हैं। अगर मैं कहूं तो छल शब्द थोड़ा सा और कठोर हो जाता है, अगर उसको सामान्य भाषा में कहूं तो विचार इधर उधर भटक सकता है और आपके साथ भी ये चीज हो सकती है और अपनी बातों का आप स्पष्ट ना करके भ्रम उत्पन्न करके हो जाएगा और जिसके कारण वाद विवाद बढ़ सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। संतान के साथ जो शिक्षा में नहीं है, आपकी संतान है, तो संतान के कारण आपको संतान के साथ कुछ गलतफहमी हो जाए, उसके साथ वैचारिक मतभेद हो जाए, वो भावनात्मक डिस्टरबेंस हो जाए, इस तरह की संभावना भी इस समय जो है वो आपको परेशान कर सकती है। त्वरित लाभ से बचें। कोई अचानक मन में विचार आया कि ये काम करूंगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, उससे बड़ा लाभ होगा, उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जोखिमपूर्ण निवेश इस समय बिल्कुल ना करें और एक समय में एक ही कार्य करने की प्रवृत्ति इस समय रखें, अन्यथा बड़ा भ्रम उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ भाव प्रभावित हो रहा है, ग्रहण लग रहा है। यह स्थान जो है घर, माता, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख इत्यादि का जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में यहां ग्रहण लग रहा है तो सबसे पहले तो ये माता के लिए कष्टकारी हो सकता है।
दूसरी बात, पारिवारिक जीवन में तनाव, कलह, अनावश्यक का छोटी छोटी बात को लेकर के भ्रम उत्पन्न होना, छोटी छोटी बात को भावनात्मक रूप से लगा लेना, उस कारण पारिवारिक जीवन में कलह, क्लेश और सुख में कमी आप महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखा जाएगा तो इस समय आप मकान, वाहन या कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु मत खरीदिएगा, क्योंकि बेचने वाला आपको सही नहीं बताएगा। यानी आप उलझन में फंस सकते हैं, गलत सौदा कर सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं, या उलझा देने वाली स्थितियां होंगी। जो उसके तथ्य होंगे वो आपसे छुपाए जाएंगे, उसके तथ्य तक आप नहीं पहुंच पाएंगे और आप ले लेंगे, फिर बाद में उसमें लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, उलझन महसूस होगा या वो हानि दे देगा। इस प्रकार की स्थितियां होंगी। तो बेहतर होगा कि जैसे कई बार आप कोई सामान ही लेने गए, बहुमूल्य चीज, छोटी मोटी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो पता चले कि उसने खराब दे दिया है, उसकी वो बताई नहीं। जब आप लेके आए, चलाए, कुछ दिन बाद पता चला कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो आप लेके आए और 15 दिन यूज ही नहीं किए, 15 दिन बाद आपने खोला तो उसका जो रिटर्न का टाइम था वो भी बीत गया और वो चीज आपकी खराब निकली, मतलब आप कहीं के नहीं रहे। तो ऐसी चीजों से आपको बहुत सावधान रहना है, बल्कि 2-3 दिन छोड़ ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है लेने की, कोई महंगी चीज ले रहे हैं तो उसको छोड़ दें, क्योंकि पश्चाताप ना हो। मकान इत्यादि का तो बिल्कुल इस समय सौदा ना करें। और माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वो सेक्शन। अपने भी अगर श्वास संबंधी कोई समस्या आपको है तो जो आपका चेस्ट का एरिया है वो इन्फेक्शन के प्रभाव में आ सकता है, इसलिए स्वयं का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का। माता के साथ थोड़ा समय बिताएं, आवश्यक है। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए तीसरे भाव में यह ग्रहण लग रहा है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, भाई बहनों का होता है, करीबी मित्रों का होता है, छोटे मोटे यात्राओं का होता है, आपके पुरुषार्थ, कौशल और किसी कार्य के पीछे की हुई भावना का होता है। यहाँ पर यह ग्रहण लग रहा है। तो ऐसे में आपका की जो है सोशल सर्किल और संवाद तो बढ़ेगा, लेकिन वो तनाव और चिंता भी देगा, वो उलझाएगा। मतलब दायरा अचानक से बढ़ सकता है, लेकिन वो आपको तनाव और चिंता दे सकता है। कई बार आजकल इंस्टा का जमाना हो गया है, इसलिए हम लोग भी अब राशिफल में धीरे धीरे सोशल मीडिया और उस जो संवाद है, वर्चुअल संवाद है, उस पर हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ जल्दबाजी में आप निर्णय लेंगे या कोई जल्दबाजी में संदेश भेज देंगे, जल्दबाजी में कोई मेल भेज देंगे जो आपके लिए मुसीबत पैदा कर देगा इस समय। माने आधी किसी ने कुछ आपसे मांगा, किसी ने आपसे कुछ कहा, उस बात को पूरा समझे बिना आप उसका अगर उत्तर दे देते हैं, और आपसे ऐसी इस समय हो सकता है, आप उसका उत्तर प्रत्युत्तर दे सकते हैं और जल्दबाजी में कहना कुछ, कह देंगे कुछ, जो बड़ा कंफ्यूजन और बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो भैया कोई भी ऐसा पत्राचार हो, महत्वपूर्ण विषय हो, वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन एक ग्रहण का प्रभाव होगा जो आपसे ऐसी गलती करवा देगा या करवाने में समर्थ है। तो आप किसी भी बात का, चाहे आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो किसी को, मेल के द्वारा उत्तर दे रहे हो, उत्तर प्रत्युत्तर दे रहे हो, या इवन फोन पे मौखिक बात कर रहे हो या फेस टू फेस भी बात कर रहे हो, तो आप पूरी बात समझ करके ही आप उत्तर प्रत्युत्तर दें, अन्यथा बड़े मुसीबत को दावत दे देंगे, या कुछ ऐसी बातें आपके से कहला जाएंगी या लिख के भेज देंगे जो आपके लिए समस्या पैदा करी। उसका आपको ध्यान रखना है। इस समय आपका विस्तार बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, लेकिन वो चिंताएं भी उत्पन्न करेगा और एक साथ कई काम करने का प्रयास करेंगे जो पूरा नहीं होगा, उलझा देगा। यानी उलझने जो है वो बदलेंगी। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन पता चलेगा कि जा रहे थे पश्चिम और अचानक बीच में ऐसी स्थितियां आई जो आपको दक्षिण दिशा में ले गई। तो बेहतर होगा कि 2-3 दिन कोई बहुत महत्वपूर्ण यात्रा हो तो बचें, क्योंकि यात्राओं में कुछ न कुछ भ्रम, यात्राओं में कुछ न कुछ कठिनाई और समस्या उत्पन्न होने की और लक्ष्य से भटकने की संभावना जो है वो बनेगी। कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वाहन इत्यादि की भी अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह दिशा भ्रम और अनावश्यक का की समस्या उत्पन्न यह ग्रहण करेगा। भाई बहनों के साथ भी भावनात्मक दूरी हो सकती है या भावनात्मक तनाव बिना वजह का हो सकता है। तो कोई भी सारांश यह है कि कोई भी बातचीत करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप जो है वो भावनाओं को थोड़ा परे रख के प्रैक्टिकल रूप से समझें, या फिर उसको कुछ समय के सबसे अच्छा होता है टाल दीजिए। मतलब सुनिए, अच्छा ठीक है, बात कर लेंगे, बात 1-2 दिन बाद। इस तरह की अगर प्रवृत्ति अपनाते हैं तो बहुत सी चीजों से आप बचेंगे। या तुरंत, जैसा मैंने कहा, लिखित जवाब ना दें। देना हो तो पढ़ समझ के बूझ कर दें, अन्यथा कह दें कि मैं पढ़ रहा हूँ, देता हूँ, कुछ कठिनाई है तो 1-2 दिन बाद बताता हूँ। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के दूसरे भाव में हो रहा है ग्रहण। दूसरे भाव का ग्रहण बड़ा आर्थिक संकट दे सकता है। तो यह धन, बचत, वाणी, कुछ हद तक परिवार, इन सब चीजों को भी जो है ये प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो बचत को।
कहीं सेविंग के बल पर नया निवेश ना करें कि नहीं मैं तो इतना लगा दूं आ जाएगा। लगभग 90% उसके डूबने की संभावना रहेगी, निर्णय गलत हो सकते हैं। वाणी प्रभावित हो सकती है, कहना कुछ है कह कुछ देंगे, वो दिक्कत आपके सामने आ सकती है। अनियोजित अनप्लान्ड खर्च इस समय आप कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, उससे जो है जो आपकी बचत है वो प्रभावित होगी, तो उससे बचने की सलाह दी जा सकती है। किसी भ्रामक जानकारी के ऊपर आर्थिक निर्णय लेने से बिल्कुल बचना है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहा है, जिसको कुछ बेचना है, वो तो आपसे वो कुछ भी बोलेगा, लेकिन अगर कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा कर आ रही है आपके सामने, तो उसमें बिल्कुल निवेश इस समय ना करें। और कोई रियल मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं भी आ रही है तो भी निवेश करने से बचें, क्योंकि ये समय उसके लिए भी संवेदनशील दिखाई दे रहा है। क्रोध और जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जो आपके रिश्तों को तार तार कर दे या पारिवारिक जीवन में कठिनाई उत्पन्न कर दे, क्योंकि उसकी संभावना भी इस समय बनेगी। टाइमली खान पान में भी आपको दिक्कत आएगी, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो स्वास्थ्य को भी जो है वो प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित धन आ सकता है इस समय, लेकिन वो बचेगा नहीं, उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, क्योंकि वो उलझन ऐसा उत्पन्न करेगा कि 1 लाख रुपए आएगा तो उसकी उलझन को निपटाने में आपका 1.5 लाख खर्च हो जाएगा। तो ऐसे किसी अप्रत्याशित धन के आगमन से भी आपको सावधान रहना चाहिए। कुल मिलाकर के आर्थिक चीजों पर सावधानी बरतें, वाणी पर नियंत्रण रखें, कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे व्यक्तिगत रिश्ते और परिवार पर उसका गहरा प्रभाव पड़े और फिर आपके लिए कठिनाई उत्पन्न हो। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। खर्च कोई भी करें उससे पहले उसकी सीमा तय कर लें और किसी भी हाल में उस सीमा के ऊपर जाकर के खर्च ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है। कुंभ वालों के लिए लग्न पर ही यह ग्रहण लग रहा है, आप ही के लग्न पर, तो यह सबसे अधिक जो है वो प्रभावित करने वाली स्थिति है। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी होते हैं, लग्न पर आए वैसे ही राहु ना रहें तो भी जो है तकलीफ देने की स्थिति बनती है। वहां पर राहु भी है तो यह आपके व्यक्तित्व, मन, स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता सबको प्रभावित कर सकते हैं। कुंभ राशि पे राहु वैसे ही चल रहे हैं लंबे समय से, तो कुंभ वालों का निर्णय की जो निर्णय शक्ति है वो वैसे ही परेशान माने थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है इस समय। कहीं ना कहीं अनिद्रा, सोच, नकारात्मक विचार, उतावलापन ये पहले से ही हावी है। चंद्रमा उसमें जो है आग में घी का काम करेंगे, ग्रहण जो लग रहा है ये उसमें, हालांकि हर महीने आ रहे हैं तो, लेकिन इस समय चूंकि अब सूर्य अपोजिट है एकदम, अमावस्या का दिन, क्षमा करिएगा पूर्णिमा का दिन रहेगा, तो ये बहुत अधिक प्रभावी करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा हर बार वहां नहीं आएगी जब वहां हो तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सूर्य जो है वो नहीं रहेंगे इस समय हमेशा सिंह राशि में, तो ये वर्ष में एक बार ऐसी स्थिति बनती है, तो यह आपके लिए बहुत अधिक जो है वो प्रभावी करने वाला है। मन पर बहुत दबाव महसूस करेंगे आप, मूड स्विंग होगा या चेंज होगा, बार बार ये करना है नहीं अब ये करना है नहीं अब ये करना है। नींद बहुत प्रभावित होगी, रात के समय कल्पनाशीलता बहुत बढ़ेगी जिसमें नकारात्मक विचारों की अधिकता हो सकती है। ये नहीं कहूंगा कि मतलब हमेशा नकारात्मक, लेकिन इस समय निगेटिव थॉट्स जो है आपको इतना परेशान कर सकते हैं कि आपकी नींद जो है वो प्रभावित हो जाएगी। अनजाना भय, अचानक कोई बड़ा अत्यधिक सोच जो है वो उत्पन्न होगी और उसमें अनजाना भय बढ़ेगा जो आपकी चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। खुद की छवि को लेकर, भविष्य के किसी निर्णय को लेकर आपके मन में चिंता बहुत अधिक जो है वो उत्पन्न होगी और उसका जो निष्कर्ष इस समय निकालेंगे वो लगभग गलत निकलेगा, क्योंकि काल्पनिकता चरम पर होगी जिसकी सच्चाई से बहुत ज्यादा लेना देना होगा नहीं। इस समय आप अपने व्यक्तित्व, अपनी नौकरी, अपनी शिक्षा, अपने जीवन की दिशा, वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई बड़ा परिवर्तन का निर्णय ले सकते हैं। उसकी सलाह नहीं दी जाती क्योंकि मन मस्तिष्क जो है स्थिर है ही नहीं, लेकिन बड़ा तीव्र विचार आएगा कि छोड़ ही देते हैं ना, अब बहुत हो गया। यह रिश्ते में भी आ सकता है, विवाह के संदर्भ में भी आ सकता है, यह नौकरी के संदर्भ में भी आ सकता है, व्यक्तित्व के संदर्भ में भी आ सकता है, कोई कार्य व्यापार के संदर्भ में भी आ सकता है कि चलो बहुत हुआ अब बदल देते हैं। और ये इतना तेज जो है होगा कि हो सकता है कि आप 29-30 में उसको बदलने की सोच लें या 1-2 दिन पहले ही सोच लें कि नहीं अब तो बहुत हो गया, और उस समय नियंत्रण ना रहे। खूब पानी पीजिए, मेडिटेशन करिए और निगेटिव सोच को हावी मत होने दीजिए। एंजॉय करिए, उस दिन इंटरटेन करिए, कुछ नहीं करना है, फुल रिलैक्स रखना है और कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, यही इसका सबसे बेहतर उपचार है। यात्राओं से बचें,
चंद्र राहु की दशा अंतरदशा और उसमें शनि का कहीं अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो तो थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। कहीं कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप परामर्श ले लें, उसके बाद उसका क्या उसके लिए प्रिकॉशन ली जा सकती है उस पर चर्चा कर ली जाएगी। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। द्वादश भाव में लग रहा है ग्रहण आपके। द्वादश भाव पुनः खर्च, समय, पैसा, शरीर, स्वास्थ्य, नींद, विदेश यात्रा, इन सब चीजों को, और अवचेतन मन का भी होता है, जो हम जिसको छठी इंद्री बोलते हैं। मतलब अवचेतना में जो हम कोई चीज सोच रहे हैं, सीधा नहीं है लेकिन कहीं अंतर मन में वो भाव जो है हमारे आ रहा है, उससे संबंधित चीजों को भी रहता है। तो यहाँ पर ग्रहण लगने से अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। विदेश यात्रा के लिए इस समय सलाह नहीं दी जा सकती। अच्छा, स्थायी कुंडली में अगर ऐसा योग हो किसी के तो उसको जन्म स्थान से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। वो जाएगा तो बड़े आसानी से, लेकिन बड़ी उलझन पैदा होगी और किसी बड़ी मुसीबत में फंसने का संकेत भी यह स्थिति देती है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में कहीं जन्म स्थान से अगर दूर जाके सेटल होने की सोच रहे हैं तो वहां किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी किसी बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। ग्रहण योग द्वादश में हो जिन लोगों को, उनको सूत्र दे रहा हूं कि उनको जन्म स्थान से बहुत दूर नहीं बसना चाहिए, क्योंकि चले तो बड़े आसानी से जाएंगे, जाने की बड़ी तीव्र प्रवृत्ति होगी, चंद्रमा भी और राहु भी, लेकिन यकीन मानिए वहां पर लगभग 90% चांसेस हैं कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे, बड़ी मुसीबत में उलझें और वो फिर आपके जीवन को बिल्कुल जो है वो परिवर्तित करके रख दे। तो एक चीज होगी, मानसिक शांति इस समय आपकी प्रभावित होगी। पुरानी घटनाएं बार बार याद आएंगी और वो आपको परेशान कर सकती हैं। मन में कोई बहुत पुरानी बात दबी हुई हो, एकदम से उभड़ के अब इस समय आ सकती है, उससे बचने की जो है वो आपको सलाह दी जाती है। बिना प्रमाण के, बिना किसी तथ्य को आपको ये भी संदेह हो सकता है इस समय कि मेरा कोई करीबी व्यक्ति मेरे खिलाफ काम कर रहा है, तो इस तरह की भावना जन्म ले सकती है, उससे भी आपको बचने की सलाह दी जा सकती है। विदेश में, अस्पताल में, मेडिकल से में आपका अनावश्यक धन खर्च हो, इसकी संभावना है। इस समय आपको आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए, आध्यात्मिकता में अधिक समय दें। जिम्मेदारियों से बचने के लिए एकांत में मत भागें, वो नुकसान देगा और कुछ गलत फैसला आप ले सकते हैं। जिम्मेदारियां अधिक हैं तो उससे भागिए मत, मनोरंजन कर लीजिए, उस दिन मूवी देख लीजिए, नेटफ्लिक्स देख लीजिए, कोई आप खान पान कर लीजिए परिवार के साथ बैठ के, कोई निर्णय मत दीजिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जिम्मेदारी बहुत हो तो आप कहीं जाकर के एकांत में बैठे दूर भागें, ये आपके लिए मुसीबत पैदा कर देगा आने वाले समय में, तो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। सुदूर पर खर्च, वर्चुअल खर्च, अनावश्यक का संदेह और संदेह में किसी पे आरोप, इन चीजों को करने से आपको बचना है। यानी संदेह में किसी पर आरोप इस समय मत लगाएं, आप ही झूठे साबित होंगे। तो यह था इस ग्रहण का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, भगवान शिव की कृपा बनी रहे और जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की खूब वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।